मच सर, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो मेहमान उस तरफ से आए हैं तो उनसे जरा कहीं शांत हो जाए और डिप्लोमेसी मुझे ना सिखाएं सर। मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है और मैं इस समय एक दिल्ली के बाहर एक जगह है गाजियाबाद, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर.के. गोयल इंस्टीट्यूट, वहाँ आया हूँ। कोई 10,000 बच्चों का ओरिएंटेशन था, उनसे बात कर रहा था। तो जो जुनून जोश मैंने देखा है सर, मैं इतना कहूंगा, कुछ साल हुए आपको याद होगा हमारी डेप्यूटी कॉन्सुल जनरल न्यूयॉर्क में, उसके साथ अमेरिका ने सही प्रकार का व्यवहार नहीं किया और उस समय हमने घुमा के तमाचा मारा अमेरिकन एम्बेसी को, सिक्योरिटी उनके वहां से हटा दी, जो अननेसेसरी सब कुछ हटा दिया और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की। अमेरिका घबरा गया था और माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई थी जो कुछ न्यूयॉर्क में। तो जो पल्ली तरफ आप लोगों ने किया है उसका जवाब दिया। डिप्लोमेसी में सर आप दांत ना दिखाएं, आपके दांत खूबसूरत नहीं है। अब मेरी बात डिप्लोमेसी में सर आप डेंटिस्ट के पास जाइए, यहाँ मत आइए। तो मैं दूसरा बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी में एक चीज होती है रेसिप्रोसिटी, वो एक प्रिंसिपल है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कर्नल साहब से भी और बाकी जो हमारे मेहमान आए हैं। आजाद कश्मीर, अब सुन लीजिए बड़े ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। आप तो कहते हैं आजाद कश्मीर, एक मिनट, आप आजाद कश्मीर के तो आजाद किस बात का है सर? आपकी स्टेटमेंट यूएन में कि हमारा हिस्सा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तभी आजाद कश्मीर। अरे पढ़ के आया कर, तेरे दिमाग में पता नहीं घुसा घुरा हुआ। अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए एंकर साहब, इनको चाहिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। सर जरा खामोश हो जाए, इसको बंद कर दो यार, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। 1932 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है, उसमें कहा है कि किसी देश को आजाद होने के लिए 4 चीजें चाहिए। टेरिटरी चाहिए, सरकार चाहिए, हुकूमत होनी चाहिए वहां पर, पॉपुलेशन होनी चाहिए और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब मैं जो लोग पीओके के हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू के, कर्नल साहब सुनिए, आप लोग अप्लाई करिए फॉर मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि आपके पास 4 चीजें जो चाहिए थी, 3 हैं, चौथी है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। वो पाकिस्तान ने आपको खुद दे दी है कहकर कि आप आजाद हैं। अप्लाई करिए, मैं समर्थन करूंगा आपका। मेंबर बन जाइए यूएन के, उसके बाद डिसाइड करिए कि कहां आपने जाना है। सर ये फंस गए हैं कि अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं सर, लेकिन मेजर नदीम कह रहे हैं भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है, जबकि इनकी असलियत ये कि जिसके साथ खड़े होना जाते हैं, मतलब सऊदी अरब ने अभी कहा ना, मेजर नदीम, सऊदी अरब ने अभी कहा ना कि भाई उम्रा करने आए तो कम से कम अपने भिखारियों को अपने पास रखिए, मत भेजिए ये। और तो आप ही के सऊदी अरब वाले डिप्लोमेट ने कहा ना, बाकायदा उसके लिए एक ऑडियो नोट जारी किया ना उन्होंने। तो ये आप लोगों की हैसियत है। आप लोगों के साथ कितने लोग खड़े, पहले हाथ जोड़ लेते, साहब भिखारी मत भेजिएगा। दुबई में कौन भरा हुआ है? अभी मैं बोल दूंगा कौन भरा हुआ है। पाकिस्तानी भिखारी भरे हुए हैं, और कौन भरा हुआ है, मैं क्लियर कह रहा हूं। दुबई में सारी इंडिया की प्रोस्टिट्यूट भरी हुई है। फालतू आप इस तरह की फर्जी बातें कुछ भी कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फर्जी बात कर रहे हैं, आपको टीवी चैनल पर बैठकर कैसे बात करना है आपको ये नहीं पता। मेजर नदीम, इंक्लिनेशन प्रोस्टिट्यूशन से दिख रहा है मुझे। आप सिर्फ प्रोस्टिट्यूट गिन रहे हैं, कौन कौन सी प्रोस्टिट्यूट कहां है। आज के बाद आप एक एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे इस बात का। क्या थर्ड क्लास बात कर दी आप? अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो, सिद्दीकी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देश का कैरेक्टर दिखा रहे हो। मेजर नदीम, ठीक है मेजर नदीम, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, टीवी पर सब लोग देखते हैं। ठीक है, मैंने तो कहा था कि मैं नहीं करना चाहता, आप लोग करते, जवाब देना नहीं चाहता तो कह भी तो दिया आपने। क्या थर्ड क्लास अपने करेंसी का कैरेक्टर दिखा रहे हो? गलत बात है। मैं प्रोटेस्ट करता हूं। ठीक है, मैं प्रोटेस्ट करता हूं। मैं एक चीज मैं भी ला रहा हूं आपके पास, शुमाइला सिद्दीकी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं आपकी दिक्कत क्या है। अभी तो आपके पास आया नहीं हूं, दूसरे भी तो मेहमान है। मैम नदीम जी मोर्चा संभाल रहे ना, एक बार उनको तो सुन लीजिए। नदीम जी आप कह रहे हैं भारत के साथ कोई नहीं खड़ा, मैं तो बस आपसे एक लाइन में समझना चाह रहा हूं। चाइना आपके साथ दिखने की कोशिश करता है, आप पर कितने अरब का उन्होंने लोन या टैक्स दे रखा है, कितना आप लोगों को कर्जा दे रखा है। अमेरिका तो सर्जियो गौर बता देते हैं, ईरान आप लोगों के साथ खड़ा नहीं है। सऊदी अरब के साथ आप लोग नेटो बनाने चलते हैं, आप लोगों की वहां क्या हैसियत है वो पता है। मतलब कोई हमला कर दे पाकिस्तान के साथ कितने देश खड़े रहेंगे ये सब पता है। और आप अंदर खाने भी टूट का आप शिकार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का क्या अपना है? आतंक वाला है, आतंक मिल रहा है आपको। देखिए 737 बोइंग होता है, $737 बिलियन का कर्जा है इंडिया के ऊपर। 737 आप याद कर लें बोइंग से। भारत दुनिया के विकसित देशों में से एक बनने जा रहा है सर।
सर मैं तो दुनिया की बात करता हूँ, आप गूगल करें और वहां पे जीडीपी पर कैपिटा चेक कर लें इंडिया की और पाकिस्तान की। नहीं है 624 बिलियन रुपीस का 737 बिलियन डॉलर का कर्जा है इंडिया पर, आपने और पाकिस्तान पर है 137 बिलियन। मत कर देना, पाकिस्तान की बात बिल्कुल मत कर देना। मुझे एक बात पाकिस्तान का बता देता हूँ, हमारे पर जो कर्जा है टोटल। सर आप एक बात बताओ, आपने यूएई के 3 बिलियन डॉलर यूएई के 3 बिलियन डॉलर कहां से दिए? आपने यूएई के 3 बिलियन डॉलर कहां से दिए वो बता दो। चलो आपका नहीं बताता, आपने सऊदी से लेकर दिए या बताता हूं मैं अपनी बात करो, मेरा छोड़ दो अपना। ओके, मेरा जो कर्जा है, जो पाकिस्तान पर कर्जा है, वो बोइंग 737 वाला नहीं है, 137 बिलियन डॉलर का कर्जा है हमारे ऊपर टोटल इस वक्त प्रेजेंटली। जाके देख लें, हम इस वक्त खड़े हुए हैं वर्ल्ड इंडेक्स में। ऐसा है ना मेजर नदीम, आपकी सारी बातों का जवाब अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। शैलेंद्र सर, ये जो बात कह रहे हैं, वी आर द 4th और 5th नेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, हम लोग 5वें नंबर के देश है, 4थे नंबर के देश हैं, और आप हमसे बात कर रहे हैं 140 करोड़ का देश है। ठीक है, अरे शुमाइला जी के साथ तो समस्या क्या है? मतलब मुझे तो पत्रकार कहने में दिक्कत हो रही है। शुमाइला जी क्या दिक्कत है? अभी तो मैं आपके पास आया ही नहीं। आपको मानते ही नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, मैं तो आपको मानते ही नहीं हूं सहाफी। नहीं, आप कुछ भी मत मानिए, थोड़ी देर शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल लेकर आऊंगा, आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं ना, आप कहां बीच में घुस रही हैं जबरदस्ती? सारे डिफेंस एक्सपर्ट है, आपस में एक सारी चीजों का जवाब दे रहे हैं। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, पत्रकार हैं तो पत्रकार जैसे दिखिए। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से अब पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, पूर्णिमा नाथ जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू काजमी जी और फिर शुमाइला जी। पूर्णिमा मैम, एक बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए, जो मेजर नदीम कह रहे हैं, एक तो सर्जियो गौर ने ग्लोबल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का ध्वस्त कर दिया भारत में आके। दूसरा, वो कह रहे हैं एक छोटा सा डिप्लोमेट ये बात कह रहा है। सर्जियो गौर की हैसियत क्या ये छोटा सा डिप्लोमेट सुनने की है मेजर नदीम से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। गौर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, और शायद आपको पता है या आपको दर्शकों को पता है, मैं फिर थोड़ा सा याद भी दिला दूं। सर्जियो गौर इज नॉट ए करियर डिप्लोमेट, ही इज ए ट्रम्प ऑपरेटिव। वो पॉलिटिकल लाइन से आए हैं और उनको अपॉइंटमेंट कराया गया है, और ही इज नॉट जस्ट इंडियन एम्बेसडर। आपको याद दिला दूं, ही इज एक्चुअली ए स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। उसके अंदर 13 कंट्रीज आती है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है, और साउथ में आपकी 8 कंट्रीज आती है इंडिया के साथ। इसमें क्या हुआ था, इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए था बट हुआ नहीं, बट एट द सेम टाइम इंडिया को क्लब कर दिया गया है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, आपकी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सबके साथ आपको ऐड कर दिया। इंडिया कौन है? इंडिया है एक मेजर कंट्री जिसमें आपकी लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, G20 मेंबर, मेजर मिलिट्री, आपकी मेजर इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन चुके हो। इस कंट्री को एक ओवरऑल रीजनल इस पे डालने का क्या मतलब बना था अमेरिका का, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। इंडिया क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अब गौर की जो स्टेटमेंट है, आपको मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। आपने बोला था कि गौर ने जाके बोला, श्रीनगर में जाके बोल रहे थे कि इंडिया के पार्ट है कश्मीर, उनको ये बोलने का क्या जरूरत था? आपको मैं बता दूं, ये मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं पूर्णिमा जी एक चीज कह रहा हूँ, ये तो ग्लोबल है ना कि भारत का पार्ट है जम्मू कश्मीर, और हम इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रखते। There is no confusion about where Kashmir belongs. मैम, लेकिन मेरा सवाल ये, मेरा सवाल ये पूर्णिमा जी, क्योंकि इसी अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर बार बार पाकिस्तान ये कहता था कि देखिए साहब, अमेरिका ये बात कह रहा है। आज तो अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जम्मू कश्मीर भारत का। तो ये तो ग्लोबल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का एक्सपोज नहीं हो जाता है मैम? नहीं, अनुराग नहीं कर रहा है, वही मैं आपको बताने वाली हूं कि आप उसको इतना सीधा सीधा मत लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन पहले जो आपकी अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट में एक स्टेटमेंट किया था कि लाहौर इज एन इंडियन सिटी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, पाकिस्तान इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसको खत्म, जब तक आप पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चलता रहेगा, और जब तक हम जिंदा है ये तो हमेशा चलता रहेगा।
करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू रिमेंबर सर्जियो गौर इज नॉट जस्ट इंडियन एम्बेसडर, ही इज आल्सो अ स्पेशल एनवॉय ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन। डोनाल्ड ट्रम्प, मैम आप ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका ये मानकर चल रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये मानते हैं, मतलब सर्जियो गौर मानकर चल रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का है। Is it? वो मानने और ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके वहां पे प्रॉब्लम शुरू कर लेंगे अब मैम। अरे वो तो हम निपट लेंगे, वो हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, हमें उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। वो जाएगा चाइना के पास, वो जाएगा सऊदी के पास, वो कहीं जाएगा, वो हमें अपनी डिप्लोमेसी पता है। हमें जम्मू कश्मीर पर तो किसी का कोई क्लियरेंस चाहिए ही नहीं, वो हमारा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ग्लोबल प्रोपेगेंडा चलाता है, आरजू काज़मी जी, क्या वो सर्जियो गौर ने ध्वस्त नहीं कर दिया बड़े बड़े मंचों से? कभी ह्यूमैनिटी की बात पर, कभी अपने धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर को, पीओजे को अपना बताने की कोशिश करता है पाकिस्तान। सर्जियो गौर ने एक लाइन में कह दिया भारत का है और महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखें, जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं तो क्या हो जाएंगे या हम आपसे ले पाएंगे? तो इसी तरीके से आप कश्मीर नहीं ले पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि उनका स्टेटमेंट जो है उसको एज अ स्टेटमेंट ही लीजिए ना। आप लोग इतना सीरियस हो गए, वो तो हमारा ही है मैम। आपको अगर सिर्फ जब आप खुश हो रहे तो हो जाइए। अगर उनकी बात से आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि अगर इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि वहां पे अमेरिकन एम्बेसडर ने ये कह दिया। लेकिन असल में तो अगर ये इतनी छोटी बात है, आरजू काज़मी जी, अगर ये इतनी छोटी बात है तो फिर अमेरिकी डिप्लोमेट को पाकिस्तान में तलब क्यों किया गया? ले लेते उसको बड़ा लाइटली। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान का एक राइट है कि वो उनसे प्रोटेस्ट करेगा। तो हमारा भी राइट है कि हमारा जो है हम उसको हर मंच पर बताएंगे और जो उसको इंडोर्स करेगा उसकी बातों को भी इंडोर्स करेंगे। तो कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए उससे फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया क्या आपको? यहाँ पे क्या भारत के झंडे लग गए? क्या हो गया? आपका रूल हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए, डायलॉग के जरिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। कब तक कश्मीर के नाम पर दोनों कंट्रीज लड़ती रहेंगी? कोई ना कोई उसका होना चाहिए सोल्यूशन। सिर्फ ये कह देने से कि वहां किसी अमेरिकन ने कह दिया, यहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन ने कह दिया, बड़ी काबिल पत्रकार हैं और आप में वो हिम्मत भी है कि आप पाकिस्तान की खामियों और बुराइयों के बारे में बहुत खुलकर बोल पाती है। मैं एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर तो झंडा हमारा तिरंगा फहर रहा है। कभी मौका मिले तो आप तो यूट्यूब चलाती हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पहला तो ये। दूसरा, ये पीओजे के हालात क्या है आज? वहां भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वहां की जनता चाहती है कि नहीं चाहती कि विलय हो जाना चाहिए? देखिए वहां वो जो जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ वो हम ले लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड देखिए, वहां के हालात खराब हैं और बहुत खराब हैं, वहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन भारत जिंदाबाद के नारे मैंने तो नहीं सुने। अगर आपने सुने हो तो आप यहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं। लेकिन बाकी आजाद कश्मीर या पीओके में जो इस वक्त सिचुएशन है वो यकीनन खराब है और वहां के कई लोग मैम खुलकर कह चुके हैं और आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं कि भारत प्रायोजित है। ये आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं। खैर शैलेंद्र सर जवाब देने जल्दी से, उसके बाद में शुमाइला जी के पास जा रहा हूं। शैलेंद्र जी। नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। आरजू साहिबा, कोई भी एम्बेसडर किसी भी कंट्री में अगर कुछ कहता है तो वो उसका पर्सनल व्यू नहीं होता है। वेरी ट्रू सर। ही रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री। बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ मैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं हो, फॉरेन मिनिस्टर की कोई वैल्यू ना हो, किसी की कोई वैल्यू ना हो। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है। और मेजर नदीम क्योंकि डिप्लोमेसी पर काफी कुछ ज्यादा बता रहे थे, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। एम्बेसडर डू नॉट गिव देयर ओन माइंड, दे गिव देयर कंट्रीज वर्ड।